यूके में सितंबर इनटेक के लिए क्या अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या इस टाइम पे ये राइट टाइम है वीज़ा अप्लाई करने का? क्या हमें ये इनटेक वेट कर लेना चाहिए? इस इनटेक में इंटरव्यूज़ कितने आ रहे हैं, एसएलए की ईमेल्स कितनी आ रही हैं, और डिसीजंस कितनी देर में हो रहा है, प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड पे क्या चल रहा है? तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो क्वेश्चन है कि क्या अभी हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये इनटेक जो है ये मेजर इनटेक्स है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट इनटेक में ऑफर नहीं होते, ख़ास तौर पे जो टॉप अप वाले स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे प्लेसमेंट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो आपके फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए क्रिटिकल होता है। मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स जो 1 ईयर कोर्स के लिए जा रहे होते हैं, तो मेजोरिटी वो तो हर इनटेक में ही उनको मिल जाते हैं। तो एक तो ये है कि आपको कर लेना चाहिए, बट विद द कंडीशन क्या है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास रेडी होनी चाहिए। आपके पास फ़ी जो है वो कैश इन हैंड हो, या आप फ़ी जो है वो आपको ये ना हो कि मुझे हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते लगेंगे। क्योंकि ये जो टाइम है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वेट नहीं कर रही। यहाँ पे जो आपका जो यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम जो अभी तक हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो वो ये चल रहा है कि जो स्टूडेंट सबसे पहले अपना डिपॉजिट पे कर रहा है, जो अपनी अनकंडीशनल करवा रहा है, सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, तो उसको कैश मिलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी रिक्रूटमेंट पास भी करती है, तो जो स्टूडेंट्स के सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके होते हैं, उनमें उनके पास चांस होता है कि उनको कैश दे दें। बट ये कंडीशन इस तरह की नहीं है कि हर स्टूडेंट पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे आपको अपनी तैयारी के बारे में देखना है कि आपके पास ये चीज़ें प्रिपेयर हैं या नहीं। अगर आप वेटिंग पे हैं, अगर आपके पास अभी लैंग्वेज सेट भी टेस्ट भी नहीं है, अगर आपके पास अभी बैंक स्टेटमेंट भी आपने देखनी है, आपने अभी फीस के भी पैसे मैनेज करने हैं, तो फिर इस टाइम पे आपको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जनवरी इनटेक को देखना पड़ेगा कि जनवरी इनटेक में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी, और इस टाइम पे अभी जनवरी के लिए आप एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन ले भी लें, उसका ऑफर भी आ जाए और बाद में आपको पता चले वो जैन के लिए क्लोज हो चुकी हुई है। तो जैन के लिए आपके लिए बेस्ट टाइम अगस्त मिड के बाद स्टार्ट होगा। तो अगर आपकी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं है, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करके आप जनवरी वाले इनटेक उसमें ले सकते हैं। अगर आपके पास सारी चीज़ें पूरी हैं, तो देन बिल्कुल आपके पास आपने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है आपके कोर्सेज़ के लिए। अब एक चीज़ थोड़ी सी आती है कि मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ बाकी एजेंट से भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी ओपन है। तो एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखें, किसी भी कंसल्टेंट एजेंट के पास सारी यूनिवर्सिटीज़ ना तो डायरेक्ट होती हैं, ना सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके पास ही होती हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ एजेंट्स के पास मुख्तलिफ टाइम्स में चल रही होती हैं। तो इसलिए अगर कोई मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं है या मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, तो इट डजेंट मीन कि वो अवेलेबल ही नहीं है ऑप्शन। तो आप अपने नियरेस्ट जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके ऑफिसेज विजिट करके उनसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक एजेंट से दूसरे एजेंट से, ताकि आपके पास कोई ऑप्शन निकल आए। अब जो ऑप्शन निकलती है वहाँ पे आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने उस यूनिवर्सिटी का रिफंड का चेक करना है कि भाई रिफंड का क्या चक्कर है। अगर तो रिफंड ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मेजर, जैसे कि ये यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ ने ये कहा था कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को तो आपको नहीं करना चाहिए किसी सूरत में, नहीं, आखिरी ऑप्शन भी हो तो नहीं करना। तो पहले ही आपने रिफंड चेक कर लेना है। दूसरा, आपने उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस को कंफर्म करना है कि इसकी कैश इशुएंस डेडलाइन क्या है, किस टाइम पे ये इसके अनकंडीशनल होगा, कहाँ पे इसने अपनी डेडलाइंस को लिखा हुआ है, आपकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। फिर आपने इसको आगे लेके चलना है, क्योंकि कहीं पे कुछ जगह पे ये होता है कि आपको उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, आपसे डिपॉजिट ले लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं जी नहीं जी आपका इस इंटेक में, अब अगली इंटेक के लिए आपके पैसे आ गए हैं, ईजी रहें। तो इस तरह की आपने किसी चाल में नहीं फंसना। तो उसके बाद जो है वो आप जैसे ही आपको ये दो चीज़ें कंफर्म हो जाएं, आप उसको देखें कि यार मेरे लिए सूटेबल है, तो फ़ौरन अप्लाई करें, ऑफर लें। ऑफर 2 से 3 दिन में आ सकता है, फीस उसी दिन पे हो सकती है, आपकी इनवाइस से डेट हो सकती है, उससे वेरी नेक्स्ट डे आप अपना इंटरव्यूज़ बुकिंग कर सकते हैं, आपकी कैश प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, तो ये 15 से 20 दिन की टोटल गेम है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि कैश डेडलाइन, तो मैंने आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि कैश डेडलाइन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर उनकी आप निकालेंगे तो वो अगस्त का फर्स्ट वीक बनता है। बट यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को ये कर रही है इनकरेज कि जैसे ही कैश मिलता है फ़ौरन अप्लाई करें, कैश मैक्सिमम जल्दी इशू करें, क्योंकि वीज़ा डिलेज में इशू है। पाकिस्तान से वीज़ा डिले आ रहा है, जिसकी वजह से वो कहते हैं यार जल्द अज जल्द स्टूडेंट आए, ताकि वो लेट अराइवल एक्सटेंशन वाले चक्कर में ना फंसें। तो वैसे जो कैश डेडलाइन है वो मोस्टली अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हैं, बट उससे पहले कुछ एक दो की हो सकती हैं, मेजोरिटी यही है। अच्छा, अब इसके बाद अगला सवाल आता है कि इंटरव्यूज़ कितने आ रहे हैं। यूके के एम्बेसी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, अगर मैं इसको रफली एक्सप्लेन करूँ तो 40 से 45% आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू आता है। अब वहाँ पे
जो है ये कोई कैटेगोरिकली किसी ख़ास प्रोफाइल, ख़ास यूनिवर्सिटी, ख़ास लैंग्वेज टेस्ट के लिए नहीं है। ये क्लियर कर लें एक चीज़। बहुत सारे ये भी पूछते हैं कि यार मेरी यूनिवर्सिटी है तो मेरा इंटरव्यू आएगा। बहुत थकी थकी यूनिवर्सिटी के भी इंटरव्यू नहीं आते और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के भी इंटरव्यू आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपने ये जहन में रखना है। इसके बाद जो है वो ये है कि इंटरव्यू अगर आ जाता है तो डिसीजन कितनी देर में आता है, तो भाई इंटरव्यू के बाद 2 to 3 वीक्स मिनिमम भी टाइम ले रहे हैं। अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है कि विद इन वीक भी आ जाता है। तो मेजॉरिटी हम ये देखते हैं कि कितना इसका है रिस्पांस स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी वाले पोर्शन पे, तो ये 2 to 3 वीक्स है। नॉर्मल पे प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड का बात करें तो प्रायोरिटी पे आपको 3 वीक्स का टाइम दिया होता है, जो उनका एग्रीमेंट है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। प्रायोरिटी पे विद इन वीक आप कह लें 5 वर्किंग डेज, जिसमें वो वीक ही आ जाता है, तो उसमें देते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब हमें SLA ईमेल आ गई, NSF की ईमेल आ गई, तो ये क्या है? क्या NSF की ईमेल और SLA की ईमेल सेम ही है? तो मैंने ये भी बताया था कि ये बिल्कुल सेम ईमेल्स हैं। मतलब यही है, NSF ईमेल का भी मतलब ये है कि आपका जो एग्रीमेंट था हमारे साथ, अगर नॉर्मल या प्रायोरिटी फीस वाला है वो एक्सपायर्ड है, अब हम कोई बाउंड नहीं है कितनी देर में डिसीजन करें। इसी तरह से प्रायोरिटी में भी वो बाउंड नहीं है 5 दिन में वो डिसीजन देने के। तो यहाँ पे SLA और NSF सेम लेवल की ईमेल है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपने ये देखना होता है कि अगर वीक 10 डेज में 2 वीक्स में आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप उनको फॉलोअप करते हैं, ईमेल करते हैं, पेड इंक्वायरी करवाते हैं, कॉल करते हैं कि भाई हमारा ये स्टेटस था, तो वहाँ पे थोड़ा पुश करके आपको वो फिर रिस्पॉन्स करते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या हो सकता है, इसी मेल के बाद आपका इंटरव्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट सारे केसेस में ये नहीं होता। 20% केसेस में डायरेक्ट वीज़ा भी आ जाता है, या उस दौरान में वो वेरिफिकेशन करते हैं। बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन उन्होंने करनी होती है, वो कर रहे होते हैं साथ साथ ये सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस लेटर हो तो माइट भी उसको भी वेरीफाई करते हैं, बट ये अभी तक की जो प्रैक्टिस है उनकी 30 to 40% एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई करते हैं, बाकी वेरीफाई नहीं कर रहे। बट ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस पर जाना नहीं है। अगर हम इसको जो है वो फीस के हवाले से बात करें, तो अक्सर क्वेश्चन आता है फुल फी पे कर दें तो हमारा इंटरव्यू। देखें, जब आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई होती है, तो आप जब सारे पैसे लेके खड़े होते हैं कि यार देखें ये सारे पैसे हैं, तो कितना कोई इफेक्ट आएगा? ये इतना इफेक्ट आ सकता है कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, तो वहाँ पे ये समझता है कि इसकी इंटेंशन जेन्युइन है। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि आप फुल फीस पे करेंगे तो आप प्रायोरिटी पे अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा लगेगा 100%। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इस पे कैटेगोरिकली रिस्पॉन्स भी किया है कि फुल फीस नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज UKVI। तो ये उनकी कोई कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपकी अपने है कि आप अपना बर्डन कम करते हैं। आप वहाँ पे जाके पे नहीं करना आपको पड़ेगा, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट कम शो करवानी पड़ेगी, आपके पास फिनेंशियल बर्डन जो है आपका कम हो जाएगा। और थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि इस नेशनैलिटी पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव सेंस में चला जाता है कि यार ये फुल फी पे कर रहा है तो इसकी इंटेंशन जेन्युइन है। यानी वो यही कहते हैं ना कि स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है, हमने इंटरव्यू किया है तो स्टूडेंट ने रिसर्च नहीं की हुई, स्टूडेंट की ये चीज़ें कम है, ये चीज़ें कम है। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं 5-7 जिस पे वो डिसाइड करता है, वो आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी आपको फ़ौरन करनी चाहिए, उसको प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करना चाहिए। बहुत सारे और कंसल्टेंट्स एजेंट्स ने इस बारे में गाइड किया है इंटरव्यूज़ के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ गाइड करती हैं, इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उनको गो थ्रू करें। किसी एक बंदे की बात नहीं है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो बताता है। रिसर्च आपकी है, आप किस चीज़ को पिक करते हैं, किसको लेफ्ट करते हैं, और फिर किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करके उसको फ्लुएंट बना लेते हैं चीज़ों को, तो वो आपकी चॉइस है, वो कोई बंदा आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। इंटरव्यूज़ मैनेज करने वाली बातें भी अक्सर स्टूडेंट करते हैं, तो यार वो नन ऑफ आवर टॉपिक है, वो क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपको अपना अच्छा बुरा खुद पता होता है कि आपको कहाँ पे इसको लेके चलना है और कहाँ पे इसको लेके नहीं चलना। तो यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि ये 5-6 मुख्तलिफ टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं इस हवाले से। फर्दर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।